अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम को अपने चैनल पर खुशामदीद करती हूँ। आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट यानी PSY 631 की असाइनमेंट नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं। इसकी ड्यू डेट है हमारी 17 जून 2022 और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। वैसे तो ये असाइनमेंट बहुत ही आसान है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं आसान किस लिहाज से बोलूं, क्योंकि ये असाइनमेंट हमारी पिछले जो सेमेस्टर थे उसमें भी आ चुकी थी, मगर उसमें सेम टू सेम हमें यही क्वेश्चंस दिए हुए थे, लेकिन उसका जो टॉपिक था वो हमारे सेल्फ स्टीम पर था। लेकिन इस दफा जो आपका टॉपिक है वो है जॉब स्ट्रेस पर। अभी हम बात करते हैं असाइनमेंट पर। ये आपकी जो असाइनमेंट है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है, जो कि आप लोग को टेस्टिंग एंड मेजरमेंट है, इसी के रिलेटेड, यानी कि आप लोग को टेस्ट बनाने पर बात की हुई है। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आपके जो टास्क है वो आपके बेसिकली 3 क्वेश्चंस पर डिवाइड किए गए हैं टास्क। क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 2 आपका सेकंड यहाँ पर है, एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 में जो आपको बोला गया है वो जॉब स्ट्रेस की डेफिनेशन के रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, आपको यहाँ पर टास्क में छोटा सी ब्रीफ कर दिया गया है कि जॉब स्ट्रेस का मतलब होता क्या है। आप यहाँ पर ये पढ़ भी सकते हैं कि जॉब स्ट्रेस से लेकर और यहाँ तक एंडिंग तक ये आपको छोटा सी डिफाइन किया गया है कि जॉब स्ट्रेस होता क्या है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि जॉब स्ट्रेस होता क्या है, आप जान सकेंगे, और इसकी डेफिनेशन भी आपको लेने में इजी होगा। जो आप लोग इंटरनेट से उठाएंगे वो इसी से लिंक करेगी, क्योंकि जॉब स्ट्रेस बेसिकली इन्हीं बातों पर होता है जिसमें आप लोग के यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय रिलेटेड इमोशनल रिएक्शन, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि डेट माइट कॉज स्ट्रेस, और स्ट्रेस किस रिलेटेड होते हैं, किस वजह से बनते हैं, कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज की वजह से, वर्कलोड की वजह से। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी आप लोग को डिफाइन किया हुआ है, और फिर आप लोग को बताया हुआ है कि आपको क्या क्या टास्क करने हैं। अब ये टास्क समझने से पहले मैं यहाँ पर एक बात अनाउंस करती हुई चलूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनवानी है, अब असाइनमेंट बनवाने से मतलब ये है कि किसी स्टूडेंट की कोई मजबूरी है और वो असाइनमेंट नहीं बना सकते, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पेड असाइनमेंट। अब यहाँ पे मैं पेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम पे करते हैं तो हमें एक एहसास होता है उस बात का। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पेड असाइनमेंट का जिक्र कर रही हूँ। तो जिन्होंने भी बनवानी है वो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर दें, तो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे कि हमें किस तरीके से करनी है। 100% प्लेजरिज्म फ्री। ठीक। अब यहाँ पर आपके टास्क क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जॉब स्ट्रेस जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे डेफिनेशन देखनी है। अब डेफिनेशन आप कहाँ से देखेंगे, आप गूगल पे लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे थ्योरिस्ट की डेफिनेशंस मिल जाएंगी जॉब स्ट्रेस रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, वहां से लेकर यहाँ पर कॉपी कर देनी है अपनी असाइनमेंट की फाइल में। अब बहुत सारी हमारे पास होती हैं, आप यहाँ पर गूगल को स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहाँ पर एक इनिशियल इसमें दी हुई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपने डेफिनेशन इस तरीके से देनी है, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, डेफिनेशन से ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। अब इसमें आपने क्या करना है कि नाउ वी हैव टू पिक बेसिक एलिमेंट्स। अब बेसिक एलिमेंट्स आप कहाँ से लेंगे, आपने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी होगी उसमें से आपने बेसिक एलिमेंट्स ले लेने हैं, और वो आपको टोटल 4 लिखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर आप ये पढ़ रहे होंगे जॉब स्ट्रेस के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट फैक्टर्स दैट माइट कॉज जॉब स्ट्रेस आर मैनेजमेंट पॉलिसी। तो आप यहाँ पर अगर आपको लिखना हो बेसिक एलिमेंट तो आप किस तरीके से करेंगे, आप बोलेंगे कि मैनेजमेंट पॉलिसीज स्ट्रेस कॉजिंग है, या फिर आप दूसरा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क ओवरलोड की वजह से स्ट्रेस होता है। इस तरीके से आपको 4 बेसिक एलिमेंट्स लिख देने हैं, लेकिन आपको बेसिक एलिमेंट ऐसे ही नहीं लिख देने। बेसिक एलिमेंट आपको वो लिखने हैं जो आप अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, जो आप किसी भी थ्योरिस्ट की डेफिनेशन यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे उससे आपको लिंक करनी है। अब ऐसे ही आप कोई भी मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट्स ना लिख दीजिएगा, आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो फर्स्ट टास्क है, सेकंड टास्क को यानी कि अपने बेसिक एलिमेंट को उनसे लिंक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 4 बेसिक एलिमेंट लिख देने अपनी डेफिनेशन में से।
एज इट इज लिख दीजिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस पे पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखने हैं। आप सिंपली इसके बेसिक एलिमेंट बता दीजिएगा जो कि 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर का है। और फर्स्ट स्टेप में आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो 2 नंबर की है, यानी 2 नंबर की। अब थर्ड टास्क आपका क्या है? थर्ड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसमें आपको 7 आइटम्स बनानी है जो कि 5 पॉइंट स्केल यानी कि लिकर्ट स्केल भी जिसे हम कहते हैं उस पर मुश्तमिल है। अब 2 मार्क्स की हर आइटम होगी। अब 5 पॉइंट स्केल क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 5 पॉइंट स्केल जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये हमारी 5 पॉइंट स्केल है। यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 चीजें होती हैं, इसलिए इसे 5 पॉइंट स्केल कहा जाता है या लिकर्ट स्केल कहा जाता है। अब आपने टोटल 7 ऐसे कंस्ट्रक्ट्स बनाने हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि आफ्टर दैट यू हैव टू डेवलप 7 आइटम फॉर द जॉब स्ट्रेस। अब आपका जैसे कि टॉपिक ही जॉब स्ट्रेस है, उस पर आपको 7 आइटम्स बनाने हैं। और 7 आइटम्स किस तरीके से बनाने हैं? इन्हीं स्केल पर मुश्तमिल हो वो। स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब यहाँ पर आप टोटल स्टेटमेंट 7 लिखेंगे। अब आप कुछ भी स्टेटमेंट जॉब स्ट्रेस से रिलेटेड लिख सकते हैं कि आई फील सेटिस्फाइड एट माई वर्क प्लेस। तो आप ये एक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने टोटल 7 करने हैं। तो जैसे कि आई फील सेटिस्फाइड एट माई वर्क प्लेस, तो उसमें आपको क्या कंस्ट्रक्ट लगता है? अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। किसी को डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्क प्लेस अपना अच्छा नहीं लगता होगा तो आप यहाँ पर डिसएग्री कर सकते हैं, और किसी का बहुत ही अच्छा होगा तो वो स्ट्रांगली अग्री कर सकता है। अब आपको यहाँ पर चेकलिस्ट पर टिक करने की नीड नहीं है। बेसिकली आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट स्केल बताने हैं, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। आप सिंपल ये लिख लीजिए। और यहाँ पर जैसे ये एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो आपने ऐसे टोटल 7 बनाने हैं। यहाँ पर आपके 3 टास्क कंप्लीट होते हैं जो कि यहाँ पे बताए हुए हैं। लेकिन इन आपको कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है, यहाँ पर आपको बताए हुए भी हैं कि स्पेसिफाइड आपको जो है स्पेसिफिक करने हैं कंस्ट्रक्ट जॉब स्ट्रेस रिलेटेड ही, यानी आप जो डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे उसी से तमाम के तमाम लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जॉब स्ट्रेस के रिलेटेड कंस्ट्रक्ट नहीं बना रहे हो, 5 पॉइंट स्केल नहीं कर रहे हो, आप कोई और ही टॉपिक पे कर रहे हो। तो ऐसा आपने नहीं करना है। और आपने कोई भी डबल बैरल और डबल नेगेटिव्स नहीं रखने। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि अगर आप किसी लिटरेचर आर्टिकल वगैरह से ले भी रहे हैं तो उसे अपने वर्डिंग में चेंज करके आपको लिखना है। अब ज़रूरी नहीं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने यहाँ से ये लिख लिया कि आई डोंट फील सेटिस्फेक्शन टुवर्ड माई सेल्फ। अब ये एक है, ऑल्दो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपने ये लिया तो आपने इसको अपने वर्डिंग में रीराइट करके चेंज करके लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है कि ये ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए स्टेटमेंट, और डबल नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए 5 पॉइंट स्केल के अलावा। 5 पॉइंट स्केल कौन सी है एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये आपकी 5 पॉइंट स्केल है। इसी पे ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई स्केल यूज नहीं होना चाहिए। और बाकी वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होती है। होप सो कि आप तमाम को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।